अच्छा ठीक। क्या एक्सेस दूँ? रिपोजिटरी की एक्सेस दी तो है मैंने आपको। एक मिनट, एक दफा फिर से ग्रुप में मैसेज कर दें। एक मिनट वेट कर लें। एक दफा फिर से मैसेज कर दें ग्रुप में। अच्छा जी। अच्छा जी, तो लेट्स सी, हम बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से पहले एक सवाल है मेरा आप सबसे कि आप सबको पता है कि क्लासेस इन सीएसएस क्या होती हैं? ये हमने पढ़ लिया है ना, पता है ना सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको ना पता हो? सबको पता है क्लासेस इन सीएसएस क्या होती हैं? सैफ पता है आपको? जरा जल्दी से यार बोलना है, मेरे वेट ना करवाना प्लीज। अच्छा। सैफ पता है आपको क्लासेस इन सीएसएस क्या होती हैं? सैफ साहब की आवाज ही नहीं आ रही। सैफ साहब ने पता नहीं क्या किया हुआ है। महबूब साहब आपको पता है? जरा जवाब मुझे। क्लास में 9 है हम लोग और मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है, जरा जल्दी करना ना यार। सर सवाल कौन सा है? मैं पूछ रहा हूँ, क्लासेस इन सीएसएस का पता लग गया है ना क्या होती है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है? ये जी सर। बिल्कुल। मतलब स्ट्रक्चर में डिजाइन करना। अच्छा, मैं जब सवाल पूछूं मुझे टक टक जवाब चाहिए, थोड़ी मेहरबानी किया करें। मुझे मेरे टाइम की थोड़ी सी कदर होने दिया करें। ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं जंगल में क्लास पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सुनते बोलते ही नहीं है। क्या ख्याल है अबू बकर भाई? सही कह रहा हूँ ना मैं फराज? थोड़ा सा ख्याल रखा करें यार, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मेहरबानी किया करें। अच्छा, अब इन बूटस्ट्रैप क्या होना है, हर वो क्लास में आज के लेक्चर की गाइडलाइंस लिख रहा हूँ रीडमी के अंदर। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बूटस्ट्रैप गाइडलाइंस। इन बूटस्ट्रैप हर वो क्लास जिसकी आपको डिजाइनिंग के वक्त जरूरत है, वो आपको बूटस्ट्रैप में मिलेगी। ये मेरी 100% गारंटी है कि हर वो क्लास जिसकी आपको डिजाइनिंग के वक्त जरूरत है वो आपको बूटस्ट्रैप में मिलेगी ही मिलेगी। 100% मिलेगी। ये क्लासेस कहाँ लिखी हुई हैं सारी? ये क्लासेस लिखी हुई हैं getbootstrap.com, इसके अंदर, या मेरी अपनी वेबसाइट asad.mukhtar.info के अंदर, या W3 Schools इसके अंदर। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, दिस वन, अब ये देखें,
ये हर मिसाल के तौर पे आपको बटन से रिलेटेड क्लास चाहिए, आपको बटन से रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको मॉडल से रिलेटेड क्लास चाहिए, मॉडल कहते हैं पॉपअप को, मॉडल से रिलेटेड क्लास चाहिए, आपको मॉडल से रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 किस्म के बटन होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए तो आप उसका कलर शलर जैसे चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक बटन, एक डिजाइन है, आउटलाइन का डिजाइन होता है। ठीक है, नीचे देखिए, लार्ज बटन, स्मॉल बटन, प्राइमरी बटन, हर चीज मौजूद है। बटन ग्रुप में देखिए कि एक जगह पे जब आपको मल्टीपल बटन चाहिए होते हैं तब क्या करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ से टॉपिक्स में जाता हूँ, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, ये देखिए, एक ग्रुप में बटन, बनी बनाई चीजें आपको मिल रही हैं, बेशक आप यहाँ से डिटो कॉपी लगा के वहां पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आपको 50% क्लासेस के तो नहीं है, तो चलो 20% क्लासेस के तो नाम याद हो। क्लासेस इतनी ज्यादा भी नहीं है, आप लोग जितनी रिसर्च करके, जितनी अपने हाथों से क्लासेस याद करते जाओगे, क्लासेस गुजारते जाओगे, आपको उतनी क्लासेस याद होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ, मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। हमने ये इस वक्त ऑनलाइन इसको इंस्टॉल भी किया था। फिलहाल मैं इसमें से ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब हम बटन बना लेते हैं ये वाला। ठीक है, और इसकी मैं टाइप रख देता हूँ बटन की ही, लेट्स सी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक में, लेट्स सी। अब ये बटन तो सबको पता है ना कैसे बनता है, ये बटन तो सारों को पता है ना, फराज, उमर, महबूब, सैफ, ये बटन तो सबको पता है ना कैसे बनता है। ये देखिए, अब अब अगर मैं इस बटन के अंदर कोई क्लास लगाता हूँ बूटस्ट्रैप की, मतलब बटन, बटन, इसका मतलब क्या है कि मेरा बटन इनिशियलाइज हो गया। रिफ्रेश करो, वो देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं इसको बोलता हूँ भाई बटन, उसके बाद एक और क्लास बटन डैश डेंजर, ये देखिए, ये डेंजर की क्लास हो गई। मैं यहाँ से वार्निंग, ये वार्निंग की क्लास हो गई। मैं यहाँ से इन्फो, ये इन्फो का कलर चेंज हो गया। मैं यहाँ से प्राइमरी, ये प्राइमरी आ गया। मैं यहाँ से सेकेंडरी, ये सेकेंडरी आ गया। ठीक है, देखो, मैं यहाँ से सक्सेस, तो सॉरी, ये सक्सेस आ गया। देख रहे हैं आप लोग किस तरह बटन की लुक चेंज होती जा रही है साथ साथ, एक एक लम्हे के अंदर आपको बटन की लुक चेंज मिल रही है। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मुझे ये आउटलाइन वाले बटन चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट यहाँ पर आउटलाइन मिलाऊंगा, तो यू विल सी ये आउटलाइन वाला बटन आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से बोलता हूँ लॉग इन, तो यू विल सी कितना कमाल का बटन लग रहा है। क्या ख्याल है, ये बटन के ऊपर एच ओवर भी लगा हुआ है। अगर ये बटन मुझे बनाना पड़े HTML CSS पे, तो फराज मुझे टाइम तो लग जाएगा काफी, है ना। और ये बटन मुझे एक क्लास की एक्सेस पे मिला हुआ है, क्या कहते हो, जी सर, ऐसा ही है। कितनी आसान चीज है, क्या मुझे एक क्लास की एक्सेस पे मिला हुआ है। ठीक है, लो जी, इन बच्चों ने ये रिपोजिटरी भी देख ली है काफी हद तक। और लेट्स सी, अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जैसा भी है जो भी है, मुझे बटन नजर आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं एक और चीज बताता हूँ, आप यहाँ से नेम चिप खोल लें एक दफा, मैं नेम चिप की हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं दोबारा दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, एक दफा ओपन होती है साइट, क्या हो गया इससे। अब ये देखिए,
गौर करें, आप लोग गौर करें कि चीजें कितनी अलाइन है। ये देख रहे हैं, ये मेरा कर्सर देखें यहाँ है, मैं जैसे ही नीचे लेके जाता हूँ, अगला जितने भी कार्ड्स या बटन या कुछ भी बना रही है मेरे कर्सर के अंदर अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। ये देखो बिल्कुल कॉर्नर से होके जा रहा है। आगे चलेंगे तो ये देखो, ये कार्ड बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब साइट की अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग हुई हुई है। यही तो रीजन है कि साइट आपके रिस्पॉन्सिव है। फराज देख रहे हो ना आफ्ताब भाई, कि साइट रिस्पॉन्सिव होने की क्या रीजन है? कि भाई अलाइनमेंट बहुत बेहतरीन हुई हुई है। अब इसकी अलाइनमेंट का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक डिव लगाता हूँ। उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ लॉरम 250। फिर मैं एक डिव का डिव क्लास लिखता हूँ लॉरम 250। ये देखिए ये आ गई। मैं ये चाहता हूँ यार कि इन दोनों की स्पेसिंग ना दोनों साइडों से सेम रहे। तो मुझे बूटस्ट्रैप ने क्लासेस दे दी, मुझे बूटस्ट्रैप ने बोला है काम करो, इन्हें कंटेनर के अंदर क्लोज कर लो। ये देख रहे हैं आप, बूटस्ट्रैप ने मुझे कह दिया कि इसको कंटेनर के अंदर क्लोज कर लो। मुझे इसके अंदर अराउंड पे बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर इनिशियलाइज हो गया, बॉर्डर 1 हो गया। यू विल सी, ये देखिए ये बॉर्डर आ गया। देख रहे हैं आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये बॉर्डर जो है वो थोड़े से राउंडेड हो जाए। मैं कहता हूँ जी राउंडेड ट्रू। वो देखें कॉर्नर्स मुड़ गए हैं ना इसके, ये देख रहे हैं आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर देता हूँ, बॉर्डर डेंजर। ये देखें, नजर आ रहे हैं फराज आफ्ताब, क्राउन कॉर्नर्स मुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी जी सर। मैं कहता हूँ कि इसकी पैडिंग जो है ना चारों तरफ से इक्वलेंट रहे। पैडिंग 2%, तो ये देखो ये 2% की पैडिंग आ गई। और मजे की बात, ये रिस्पॉन्सिव है भाई, ये रिस्पॉन्सिव है, खराब नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे अब एक नेविगेशन बार बनानी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक हेडर का टैग लगा लेता हूँ, ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। फिर मैं इसके अंदर एक नैव का टैग लगा लेता हूँ। इसके अंदर मैं बोलता हूँ भाई क्लास नैव बार, यू विल सी दिस वन, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं बोलता हूँ नैव बार एक्सपेंड LG, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नैव बार के ऊपर जाऊंगा तो वो देखिए एक आपको सांचा सा तैयार हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये सेम यही क्लासेस हैं जो यहाँ लगी हुई हैं। दिस वन, देख रहे हैं। फिर मैं इसे बोल देता हूँ भाई बीजी, बीजी का मतलब बैकग्राउंड, और मैं इसे बोल देता हूँ इन्फो। लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप लोग। मैं बोलता हूँ भाई मुझे बॉटम से मार्जिन इसका सेंड करना है, M से मार्जिन, B से बॉटम डैश 2% हो जाए। ये देखना ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ गया। समझ आया दोस्तों? समझ आया? क्या नेविगेशन बार का एक मैप सा बन गया। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंटेनर क्या करते हैं, आपके सारे कंटेंट को अलाइन कर देता है। मैं डिव लगाता हूँ और इसके अंदर कंटेनर लगाता हूँ और फिर डिव लगाता हूँ नैवबार ब्रांड हैश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस वन। समझ आया? क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते तो बड़ा क्वेश्चन है सर, तो कंटेनर हैं। इसलिए इस्तेमाल रेस्पॉन्सिव के लिए इस्तेमाल करें? हाँ, एक कंटेनर इस्तेमाल होगा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। कंटेनर इस्तेमाल होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। समझ आया? क्लियर हो गया देख रहे हो कितना सर। कितना कमाल का लग रहा है अलर्ट, इतना अच्छा प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैंने आप लोगों को फॉन्ट ऑसम 4 बताया था, मैं यहाँ से AI ओपन कर लेता हूँ।
मुझे रिक्वायर्ड है आपके, मुझे फॉन्ट ऑसम 4 चाहिए। मैं कहता हूँ गिव मी CDN ऑफ फॉन्ट ऑसम 4। लेट्स सी, मुझे फॉन्ट ऑसम 4 दे। एआई से आप तरीका काम ले सकते हो। दिस वन, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब किया रिफ्रेश और मैं यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर एफ ए यूजर सर्कल, तो यू विल सी ये छोटा सा एक आइकन शो हो रहा है। देन यू कैन सी दैट कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको छोटी स्क्रीन पे भी लेके जाऊं तो ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब देखिए ये मेरा नैवबार ब्रांड आ गया और ये मेरी कोलैप्स आ गई है। कोलैप्स से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक यूएल बनाता हूँ। यूएल के अंदर नैवबार नैव, ठीक है, ME और टोबल के खाली नैवबार नैव रहने दो फिलहाल, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ, एक अंदर एक और क्लास दे देता हूँ नैव आइटम, और इसके अंदर मैं एक एंकर लगा देता हूँ और इसको मैं होम कह देता हूँ। लिंक, ये देखिए दिस वन, मैं यहाँ पर आइकन भी लगा देता हूँ। देख रहे हैं होम का आइकन कितना अच्छा लग रहा है। मैं सेम इसी लिंक को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको अबाउट कह देता हूँ और मैं इसको इन्फो सर्कल कह देता हूँ। ये देखिए अबाउट का आइकन, होम का, अबाउट का। मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ प्रोडक्ट्स बैक, या मैं इसको लिस्ट कह देता हूँ। चलो प्रोडक्ट्स का पेज लग गया है। मैं फिर से नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ हैंडशेक 0। यू कैन सी कॉन्टैक्ट का आ गया है। मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये काट। और अब आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं यहाँ पर इस एंकर के अंदर बटन की क्लासेस भी लगा सकता हूँ। मैं इसको ये कहने की बजाय बटन बटन डेंजर कह देता हूँ तो यू विल सी ये कुछ इस तरह रहेगा। बूटस्ट्रैप के अंदर SM का मतलब स्मॉल होता है, MD का मतलब मीडियम होता है, LG का मतलब लार्ज होता है। मैं इसको बोल देता हूँ भाई मुझे बटन SM में चाहिए, यानी कि मुझे स्मॉल बटन चाहिए। इसका साइज देखिएगा ये छोटा हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा इनके इक्विवेलेंट नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे मार्जिन जो टॉप से है वो 1% दे दो। ये देखो ये नीचे आ गया। 2% दे दो। ये देखो ये नीचे आ गया। समझ आया? अब देखो कितनी अच्छी नेविगेशन बार बन गई। और मजे की बात, ये व्यू ऑलमोस्ट ठीक है, अभी हमने इसको ठीक करना है। समझ आया यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ पूछिए। सर ये आपने जो ये आइकन लगाया है सर, ये तो आपको तो याद है सर, लेकिन हमें याद नहीं है सर, ये हम कहाँ पे देखेंगे? तो कोई मसला नहीं है,
ये एआई है ना आपके पास, आप उसको बोलो गिव मी फॉन्ट ऑसम फॉर आइकन फॉर होम। ये लो, मिल गया। लो, इससे आसान हल मैं बता देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ऐड डिफरेंट आइकन्स इन दिस लिस्ट। ये लो, आज से हम यही भी शुरू कर रहे हैं साथ साथ। ये लो, ओके सर। देखो मिल जाते हैं। याद याद मुझे भी थोड़े से याद है, मुझे कोई 4 5 10 जी 15 सर। या 50 याद होंगे। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था प्रीवियस, लेकिन आवाज का मसला था, अभी सॉल्व हो गया। सर मेरा हाँ हाँ क्वेश्चन ये है पूछिए। कि हमने मतलब फॉर एग्जांपल न्यू बार डिजाइन करना है या केराउजल डिजाइन करना है, उसी के लिए उसी की बेस पे हम उसकी क्लासेस देखेंगे, फिर वो टारगेट करेंगे बिल्कुल हम अपनी इस क्लास एग्जैक्टली में। ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम सर एक ठीक है। बेस क्वेश्चन है कि क्लासेस की बेस के बस सब कुछ करेंगे ना। अभी देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हो उमर? सर क्वेश्चन ये है कि जो नेव बार का भी हमने टेक्स्ट बनाया हुआ फॉर्म वगैरह सारे बटन है, ये हम हम्म। सेंटर में किस तरह करेंगे, सीएसएस में जाके? सेंटर मतलब? ये मतलब कि आपकी जो बात तो उधर राइट ठीक साइड पे शो हो रहे हैं ना सारे, हम हाँ, चाहते हैं कि आप हम कह ये रहे हो सेंटर कि पे इधर शो आ करें। जाए, इस जगह आ जाए, ये तो कर सेंटर सकते में। हैं ना। ये देखो ना यार, इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी ये नैप बार पूरी नहीं हुई है। देखो अभी रिस्पॉन्सिव इसकी पूरी नहीं है। अभी ये पूरी होती है, मैं आपको इसको लेफ्ट राइट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ और ये लगा देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर एक कोलैप्स की क्लास लगी हुई है। कोलैप्स क्या होता है? कोलैप्स बेसिकली होता है आपने किसी चीज को हाइड या ऑन करना हो। कोलैप्स दिस वन। ठीक है, ये देखो स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, फिर मैं इसको बोलता हूँ भाई नेवर कोलैप्स। ओके, फिर मैं इसको आईडी दे देता हूँ और यहाँ मैं आईडी कुछ भी लिख सकता हूँ, असद लिख दिया। अब देखिए रिफ्रेश किया, मेरी नेविगेशन बार यहाँ पर आ गई है। ये यहाँ पर क्यों आई है? कोलैप्स के अंदर नेविगेशन बार यहाँ पर रहती है, मुझे इसको अब धकेल के उधर लेके जाना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं कहता हूँ जी ME ऑटो। ये फिलहाल इधर ही है। इसका एक क्लास होती थी, अब देखो ना मुझे भी नहीं याद। अब यहाँ पर मेरे काम यही आ जाएगा, MS ऑटो होती थी। ये लो, ये चली गई। ME ऑटो लिखूंगा या कुछ भी नहीं लिखूंगा तो क्लास लेफ्ट है। MS ऑटो लिखूंगा तो क्लास राइट है। मैं आपको इसको सेंटर में भी करके दिखाता हूँ। अलबत्ता मैं जब इसका मोबाइल व्यू लेके आता हूँ ना, तो यू कैन सी ये गायब हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये गायब हो जाता है। मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ये वाला बटन लगा देता हूँ। इसको टुगलेट बटन बोलते हैं। ये हमेशा सारी जिंदगी का सेम है। बूटस्ट्रैप 3 में, 4 में, 5 में ये सेम ही रहा है। इसके अंदर ये मैंने आईडी रखा था, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया आपके सामने। मैं इसके अंदर आईडी रख देता हूँ ये। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, कितना बेहतरीन लग रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पहले तो पूछ लीजिए, उधर फिर हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। क्लियर दोस्तों? सर ये जो अभी हमने रिस्पॉन्सिव कर दिया इसको, हाँ, सर ये फिर भी मतलब लेफ्ट में असाइन है, अगर इसको भी हम सेंटर या राइट कर सकते हैं? जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं ना, तो ये चीजें लेफ्ट में ही असाइन होती हैं। और अगर आप इसको राइट इस साइड पे असाइन करेंगे ना, कर तो सकते हैं, लेकिन अभी इस अकॉर्डिंग टू कंडीशन बुरा लगेगा, लेकिन कर सकते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है। ठीक है, मैं चलिए पहले ठीक है आपको सर। मेन्यू को सेंटर में करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा। अब मुझे भी नहीं पता मैं सेंटर में कैसे कर सकता हूँ। मैं स्नैप बार को ऐसे कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट दीज मेन्यूज इन सेंटर, गिव मी कोड। ये लो जी, लेट्स सी। लो, लेकिन काइंडली इसके डिपेंडेंट, ये लो ये सेंटर में आ गए। लेकिन काइंडली इसके डिपेंडेंट नहीं होना। डिपेंडेंट होंगे तो मसला है। आपको चीजें याद होनी चाहिए। एआई आपको तब हेल्प, एआई से बड़ी हेल्प लें, ये छोटी मोटी हेल्प ना लें।
समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है, बहुत अच्छे से हो गए माशाल्लाह। ओके, अभी देखो मजे की बात, मैं यहाँ से अभी हम आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम थोड़ी ही पढ़ेंगे। रीजन ये है कि आप लोगों का टॉपिक साथ साथ जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक डिव लगा के मैं कहता हूँ यार इस डिव का नाम मैं बैकग्राउंड इन्फो या प्राइमरी कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट मैंने रखी हुई थी। मैं इसको बोल देता हूँ भाई, इसके अंदर एक H2 लगा दो, लिखो हेलो असद मुख्तार। लेट्स सी, ये देखो ये आ गया। अब देखिए इन दोनों के दरमियान स्पेस है। ये स्पेस क्यों है? क्योंकि मैंने स्टार्ट में MV2 लगाया था, मार्जिन बॉटम 2। कंट्रोल एस करते हैं, ये स्पेस वापस चली गई। अब मैं इसको भी सेट कर सकता हूँ इन्फो के साथ ही। लेट्स सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। मैं इसको बोलता हूँ यार इसका जो बॉर्डर लग जाए और जो इसका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का हो जाए। लेट्स सी, देख रहे हैं 1 पिक्सल का बॉर्डर कितना प्यारा, अंदर से एक छोटा सा लाइट निकल गई है। मैं इसको बोलता हूँ यार इसकी जो पैडिंग है ना चारों तरफ से वो मेरी 5% हो जाए। ये लो जी, ये 5% पैडिंग आ गई है। मैं यहाँ से पैराग्राफ लॉरम 100 लिखता हूँ ना, तो यू विल सी कि ये आ जाए कुछ। ठीक है, तो ये देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और मजे की बात, फुली रिस्पॉन्सिव है। समझ आया? क्लियर? जी सर, बहुत अच्छे से। अब यही काम अगर हम HTML CSS में करते हैं हमें कितना टाइम लग जाता? काफी टाइम लग रहा था, काफी बिल्कुल। लग जाता। देखो कितनी आसानी होगी। मैं यहाँ पर, अब देखो अब मजे की बात, मुझे फॉन्ट ऑसम का आइकन समझ ही नहीं आ रहा यार, मैं यहाँ पर क्या लगाऊं हेलो के सामने? तो लेट मी चेक। मैं एक पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड, मैं फॉन्ट ऑसम 4 इस्तेमाल करता हूँ, विच इज सूटेबल हेयर। ये लो जी। आप सोच भी नहीं सकते वो आपको कितना अच्छा सजेशन देगा। ये लो, कितना अच्छा लग रहा है, क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ यार इसका कलर ही वाइट हो जाए। लेट्स सी, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाइट कह देता हूँ इसको। तो लेट्स सी, ये वाइट हो गया। मैं टेक्स्ट इन्फो बोलूंगा तो लेट्स सी, ये इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा क्योंकि वो कलर सेम हो जाएगा। मैं टेक्स्ट प्राइमरी बोलूंगा तो लेट्स सी, ये प्राइमरी आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन सर किसी का तो पूछ लीजिए। हाँ सर, ये तो हमारे पास 9 मतलब बिल्ट इन कलर्स थे, ठीक है, मतलब हाँ बटन्स की हाँ, भी। और ये सर अगर हम कोई दूसरा कलर देना चाहें तो क्लास को मैंने कल टारगेट आपको करेंगे बताया फिर था हम CSS में। क्लास बनाएंगे। हाँ हम CSS में क्लास बनाएंगे, वो इसके अंदर लगा देंगे। चलिए ठीक है सर, फिर हो गया, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर सर। क्लियर? इतना बहुत है या आगे चले? सर थोड़ा सा पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, देख लो। अच्छा जी चले, थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। अच्छा अब ना सारी चीजें मैं ये चाहता हूँ कल के लेक्चर से पहले ना आप लोग बैठे, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलो प्रैक्टिस अगर करनी भी है ना, मतलब कि इस तरह को आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चैप्टर वाइज रटे नहीं मरवा रहा आपसे। मैं लेट मी शो यू, मैं ये चाहता हूँ कि कल की क्लास से पहले आप जस्ट एक अपने सिस्टम में टेस्ट डॉट HTML की फाइल बनाए। जो मैंने काम किया उसकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, मैं कल चेक करूंगा। ये बनाए फाइल, जी सर। और ये वाली फाइलें जो 3 मैंने लगाई हुई थी, ये फाइलें इसके अंदर लगा दें। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर जस्ट यहाँ से कोड को कॉपी कर करके पेस्ट करके देखते हैं। ये कॉपी किया मैंने और मैंने इसकी बॉडी में पेस्ट कर दिया। अब आप देखिएगा ये आपको बिल्ट इन कितना बेहतरीन मिल जाएगा। ये देख रहे हैं क्या बेहतरीन चीज है। कॉपी पेस्ट कर करके देखते रहे कि होता क्या है एक्चुअली। ये अलर्ट्स हैं, ये देख ये होता क्या है एक्चुअली। इसको कॉपी पेस्ट कर करके देख लें। ये देखें, ये
इसकी क्लासेस में पंगे लेकर देखें, चेंजेस कर कर देखें ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखें, ये बैच। आप जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर जाता हूँ index.html के, मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर ना कोई कार्ट का नंबर शो हो जाए, कितने प्रोडक्ट कार्ट में है। अब मुझे वाकई नहीं पता कार्ट वाली क्लास का, मैं हमेशा कार्ट का नंबर जो है यही से लगवाता होता हूँ। मैं लेट्स सी, मैं इसको बोलता हूँ भाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन कार्ट। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी साथ साथ। अरे कितनी कमाल की चीज लग रही है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए यहाँ तक। सर नेव पे हावर इफेक्ट, एच ओवर इफेक्ट लेने के लिए भी हमने अपना पर्सनल सीसेस देना होगा? किस किस्म का? देखो ना, एक तो एच ओवर इफेक्ट आ रहा है, ये वाला, ये देख रहे हो, हल्का सा आ रहा है। एच ओवर इफेक्ट हल्का ही अच्छा लगता है। ठीक सर। एच ओवर इफेक्ट हल्का ही अच्छा लगता है। सर फॉर एग्जांपल हम मतलब सेपरेट चाहते हैं तो फिर? लेकिन अगर सेपरेट चाहते हैं तो आप ले लें, कोई मसला नहीं। ओके सर, थैंक यू। ये देखो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ शेडो क्लासेस फॉर नाव बार प्लीज। बड़ी मजेदार चीजें हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। लेट्स सी, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये नेविगेशन बार के अंदर मैं शेडो रख देता हूँ। वो देखो, लग रहा है ना कितना अच्छा शेडो आ गया थोड़ा सा नीचे। मैं इसको बोलता हूँ भाई शेडो LG। वो देखो, थोड़ा सा ज्यादा शेडो आ, कितना अच्छा लग रहा है। इफेक्ट है ना, देखें लग कितना अच्छा रहा है। मैं इसको बोलता हूँ जी कैन वी, लो जी, उससे मैंने पूछा है भाई शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। वो कह रहा है कि भाई शेडो का कलर चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कस्टम क्लास बना के चेंज कर लो। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे लगाते हैं। उसने कहा ऐसे लगा दो। मैंने जस्ट इसी क्लास को मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये और कस्टम शेडो में हम ये वाली क्लास को हटा के ये लगा देते हैं। लेट्स सी, ये देख रहे हैं, समझ आया? कोई सर मुंह निकल रहा है ना इसका? जी सर, क्लियर है। क्या ख्याल सर ये कस्टम क्लास किस तरह बनाते हैं क्लास के अंदर, ये थोड़ा दिखा दें। है? ये देखो ना, ये RGB कलर है, बताया तो था मैंने, RGB कलर है। नो सर, जी सर क्लास में किस तरह टारगेट मतलब किस तरह सर हम मतलब इसको वो कर ये सके? देखो ना, ये बॉक्स बॉक्स डैश शेडो और आगे कलर दे दो। ये देख। सर प्रॉपर्टी का मुझे पता है सर, क्लास को हम हम्म, मतलब किस तरह डिक्लेयर यार कर सेम सकते हैं वैसे और? थे जैसे। डिक्लेयर कैसे कर, आपने आपने क्लास नहीं ली है? क्लास मैंने बना के दिखाई तो थी आपको। नहीं वो सर वो तो अलग सा था, वो क्लियर है। ये थोड़ा हाँ मुझे ना, तो वो अजीब लगा। नहीं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, सेम सेम जैसे CSS की क्लास लेते हैं वैसे ही क्लास लें आप, क्लास बनाएं आप और वो इसके अंदर टारगेट कर दें। सिंपल, नो सच अ बिग इशू। ये देखो, चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश ये करूँ। देखो, बेहतरीन चीज है। ये देखो, जस्ट इसका नाम भी कुछ और रख दो, सैफ रख देता हूँ मैं इसका नाम। इसका नाम सैफ रख दिया और इसी सैफ वाली क्लास को यहाँ पर लगा दिया। तो लेट्स सी, क्लियर? अब देखो जी कितना सर भी अच्छा क्लियर, व्यू लग रहा है, वही क्या है। ख्याल है? सही सर, वही चीज बहुत है ना, जबरदस्त। कितना अच्छा व्यू लग रहा है इसका। मैं इसको बोल देता हूँ मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अब इसको मोर अट्रैक्टिव करने के लिए कस्टम CSS बेशक लगा लो। लेट्स सी, अब देखो ये AI करके दे रहा है मुझे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या है मुझे पता है कि किस तरह करना है। ये लो,
लेकिन वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। बस सर क्लियर हो गया और काफी भी है सर। अब यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉटम डेंजर लगा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमने बॉर्डर ऑलरेडी लगाया हुआ है ना, जिस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन मैं इसके अंदर बॉर्डर को अपने मुताबिक जिस तरह चाहूँ सेट कर सकता हूँ। मैं बॉर्डर डेंजर लगा देता हूँ, वो देखें हल्का सा रेड आ गया। मैं इसको बोलता हूँ भाई आई नीड, अब मुझे कोई क्लास है थोड़ी सी याद है, मैं इससे पूछ लेता हूँ। वो कह रहा नहीं भाई ये क्लास ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं। लेट्स सी, हम दोनों अलग अलग लगा देते हैं। ये लो, बीजी इन्फो बॉर्डर, ये लो। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई गलत भी बताता है, तो लिहाजा इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, मैं इसको भी शेडो लगा सकता हूँ, शेडो SM, हल्का सा आया, LG, ये लो आ गया। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक बहुत है। मैं कोड को पुश कर रहा हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गिट कमिट। आज हमने क्या पढ़ा? बूटस्ट्रैप नैवबार प्लस शेडो प्लस क्लासेस रिसर्च गिट पुश। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।